हालत बहुत गंभीर हो गई। अब वो डॉक्टर के पास जाए, किसी के पास जाए, अब भाई कोई इलाज नहीं था उसका। अब जैसे ही भाई वो आया 16-17 की उम्र में, उसका हो गया स्टार्ट बेरे निकलना। क्योंकि जब नॉर्मल ऐसी चुनचुनी मस्ती थी, लेकिन अब हो गया भाई स्टार्ट उसका बेरे निकलना। अब स्टार्ट हो गया तो भाई उसे खुशखबरी मिल गई, एकदम खुश होने लगा कि भाई अब तो और ज़्यादा मज़ा आएगा मेरे को, अब तो मैं और ज़्यादा करूँगा। अब वैसे मैं 3 बार करता हूँ, अब मैं 6 बार करूँगा। सुमित दिन में 6-6 बार करता है। अब 6-6 बार करने से उसके होने लगे अंग बेकार। सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे, जय हनुमान जी। मैं आपको बता दूं, सुमित नाम के लड़के की ये कहानी। वो भाई दिन में 6-6 बार करता था। उसने 2-3 साल इतनी बुरी तरह से बर्बाद की। कभी नाइट फॉल वगैरह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी उसे। अब वो उसकी शुरुआत में आपको बताऊं, जैसे वो हस्तमैथुन की मतलब फील्ड में आया, हस्तमैथुन के, यानी जब भी वो हस्तमैथुन करता था तो उसको मज़ा आता था और उसका वीर्य निकलता नहीं था। जब ज़्यादा नहीं, 12-13 साल का था जब उसका निकलता नहीं था। अब वो भाई ऐसे ऐसे उसका होने लगा पूरा शरीर बेकार। अब वो ऐसे करने लगा, कोई निकलता नहीं था। अब जैसे ही भाई वो आया 16-17 की उम्र में, उसका हो गया स्टार्ट बेरे निकलना। क्योंकि जब नॉर्मल ऐसी चुनचुनी मस्ती थी, लेकिन अब हो गया भाई स्टार्ट उसका बेरे निकलना। अब स्टार्ट हो गया तो भाई उसे खुशखबरी मिल गई, एकदम खुश होने लगा कि भाई अब तो और ज़्यादा मज़ा आएगा मेरे को, अब तो मैं और ज़्यादा करूँगा। अब वैसे मैं 3 बार करता हूँ, अब मैं 6 बार करूँगा। अब वो भाई ऐसे क्या करा उसने, उससे एकदम खुश हो गया वो, एकदम एकदम स्माइल आ गई उसके चेहरे पे कि भाई मैं अब एकदम अच्छा हो गया, यानी कि मैं बड़ा हो गया, मैच्योर हो गया है ना। वो भाई ऐसे अब 3 की जगह अब 6 बार करने लगा। कभी कुछ देख के, कभी किसी को करके, कभी कुछ करके भाई 6-6 बार करने लगा। अब भाई देखो, ज़्यादा बच्चे की भरपाई वही होती है 15 से लेके 20 तक। अब वो कम से कम मान लो 14 साल की उम्र से 17 तक वो दबा के करता रहा। हर एक दिन 6 बार, महीने में कम से कम बता रहा हूँ मिनिमम 100+ बार महीने में। कभी कभी तो 8-10 बार भी कर देता था दिन में। अब क्या होता था उसके साथ, अब जैसे वो हस्तमैथुन करता था तो उसके माइंड में एक आवाज़ आती थी। वो क्या, कि तू ये सही कर रहा है, और एक आती थी तू ये गलत कर रहा है। अब भाई उसका क्या था, अब वो गलत वाले की तो सुनता नहीं था कि भाई जो मज़ा आ रहा है मेरे को। अब उसको भाई मज़ा तो बहुत आ रहा था। अब मज़ा भाई इतना आ रहा था कि भाई वो खुश रहता था। अभी कहानी यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है कि वहाँ से खुशी जो जो स्माइल थी उसकी कहाँ से सैड में गुजर जाएगी, कहाँ पे बीत जाएगी, क्या क्या होता है। अब जैसे जैसे उसकी कठिनाइयाँ बढ़ती जा रही थी हस्तमैथुन की, अब उसकी होने लगी थोड़ी सी तबीयत डाउन। अब बंदा भाई दिन में 6-6 बार करेगा बिना कुछ खाए पिए, क्या होगा उसका, सारा कुछ शरीर बिल्कुल बेकार हो जाएगा उसका। अब भाई एक चीज़, एक बार कोई चीज़ निकाल दी तो वो निकल गई तो ठीक है। अब भाई तुम उसको बार बार निकाल ले हो, यानी वीर्य को पूरा ई चीज़ के निकाल ले हो शरीर से, कहाँ कहाँ से बनना है वो, 2-2 1-1 2-2 महीने में जो वीर्य बनता है उसको तुम डेली 6-6 बार निकाल ले हो। जो वीर्य तुम्हारा खाना खाते हो 1 महीना, उसके बाद थोड़ा सा बनता है और तुम उसे दिन में 6 बार निकाल ले हो, यानी कि तुम्हारी 6 से 7-7 महीना की ताकत जा रही है वो निकल गए। अब ऐसे भाई होने लगा उसके साथ क्या, अब उसकी नाइट फॉल की समस्या बढ़ने लगी। अब नाइट फॉल की समस्या क्यों बढ़ने लगी, क्योंकि भाई उसको, जैसे कि प्रेमानंद महाराज जी है ना, उनको जैसे उनकी वीडियो देख ली थी, कुछ वीडियो देख ली थी उनकी। अब क्या होता है, अब इससे एकदम सुधार आने लगा। अब कभी कभी ये मन करता तो करता है, वरना नहीं करता। यानी कि जब ये 6-6 बार करता था, जैसे प्रेमानंद महाराज जी की कुछ बातें सुनता है कि ब्रह्मचर्य क्या होता है, कैसे क्या करना होता है, तो ऐसे इस फील्ड में आता है ब्रह्मचर्य में। अब इसने कर दिया ब्रह्मचर्य का पालन स्टार्ट। अब ब्रह्मचर्य का पालन स्टार्ट करते ही इसका होने लगा भाई डेली क्या, जैसे कि मान लो कोई बंदा है भाई 6-6 बार करता है ना, अब वो बंद कर दे बिल्कुल तो उसका भाई नाइट फॉल होता था कितने बार होता होगा, मिनिमम 3 बार होता था डेली। अब डेली 3 बार कैसे होता था ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि उसका जो पाचन तंत्र था वो हो गया था बिल्कुल ख़राब। क्योंकि भाई ज़्यादा वो खाता था फास्ट फूड, जैसे कि चाउमीन टिक्की पड़ाके ये सब चीज़ ज़्यादा खाता था। मतलब उसके घर पे जो खाना बनता था वो कम,
लेकिन जो बाहर का खाना होता था, भटूरे, टिक्की, चाउमीन, ये सब चीज़ ज़्यादा खाता था। और कभी कभी मेवा, किशमिश, काजू, और वो भी गर्मियों के टाइम पे भाई कितने नुकसान करती है, बहुत ज़्यादा। उसको बस हस्तमैथुन से लेना था कि भाई ये चीज़ मेरे को करनी है, मेरे को मज़ा आ रहा है। और उसकी मज़े मज़े में पता नहीं भाई उसकी कितनी ताकत जा रही है और कितना वो पतला हो गया, कैसा क्या हो गया। अब जैसे ही वो प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो देखता है तो वो सोचता है कि मैं अपना पहले वाला फोटो देखूं तो मेरे को पता चल जाए कि मैं पहले दिखता था कैसा और अब कैसा दिखता हूँ। जैसे वो अपना फोटो देखता है कि भाई अरे यार ये तो मैं था यार, इतना मोटा, एकदम खट्टा अट्ठा कट्टा, एकदम मस्त था, लेकिन ये मैंने 2-3 साल बर्बाद कर दिए, इस वजह से मैं कितना पतला हो गया। उसका जो फेस था ना, वो गाल थे ऐसे ऐसे थे पहले, मान लो ऐसे, फिर ऐसे हो गए थे, यानी कि पचक गए थे, अंदर घुस गए थे, ये हस्तमैथुन की वजह से। अब ऐसे प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो देख ली, अब उसका 3-3 4-4 बार नाइट फॉल होने लगा। अब वो ऐसा गंदा गंदा खाना खाता था, बहुत बेकार, घर वालों की सुनता नहीं था बिल्कुल, कुछ भी नहीं, सिर्फ हस्तमैथुन की लगा रहता था पूरे दिन, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अब उसके माइंड में आने लगी भाई बातें करियर को लेके, क्योंकि अब वो वीडियो में बढ़ने लगा, इंस्टाग्राम वगैरह ये सब चीज़ में, ये सब चीज़ों में बहुत आगे है, करियर में बताया वगैरह बताते वीडियो वगैरह कुछ। तो ऐसे अब ऐसे आने लगी करियर के ख्याल भाई, कि अब क्या करूं भाई, अब तो मैं कंट्रोल भी नहीं कर पाता। वही दिन में भाई एक बार नहीं 6-6 बार बंदा करेगा तो क्या होगा भाई, हालत बहुत गंभीर हो गई। अब वो डॉक्टर के पास जाए, किसी के पास जाए, अब भाई कोई इलाज नहीं था उसका, सिर्फ प्रेमानंद महाराज जी की वजह से और कुछ रूल फॉलो करके। अब वो डॉक्टर के पास चला जाए तो डॉक्टर और उल्टा बोल देगा कि तू डेली कर मास्टरबेशन, हस्तमैथुन, तो डॉक्टर के कहने पे आके डेली कर देगा। अब उससे उसे कोई लाभ नहीं हो रहा है, 1% भी कोई वो नहीं हो रहा कि भाई मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। अब वो बस ऐसे ही मास्टरबेशन डेली करता रहा करता रहा। अब इतनी ज़्यादा हालत गंभीर हो गई कि भाई उसको उठा तक नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, ये सब चीज़ होने लगी। अब ये सब चीज़ होने लगी तो भाई एक दिन ये कुछ कर रहा होगा तो किसी ने देख लिया घर पे, अब इसको भाई भगा दिया। अब कहाँ पहुँचा ये भाई, पहुँचा प्रेमानंद महाराज जी के पास। वहाँ पे इसने पता क्या किया, वहाँ पे इनका सत्संग सुना, इनको देखा, तो इसको एक ब्रह्मचर्य पावर देखी उनके फेस पे, यानी कि कोई है जो ब्रह्मचर्य दिख रहा है मेरे को, यानी प्रेमानंद महाराज जी खुद एक ब्रह्मचारी हैं। अब जो बंदा था सुमित, उसने भाई प्रेमानंद महाराज जी पे एक निगाह डाली और भाई उनके फेस पे इतना गिलो देख के भाई उसके एकदम आंखों में आंसू आने लगे कि भाई प्रेमानंद महाराज जी के फेस पे इतना गिलो कैसे आ रहा है, क्या ये मेरे साथ हो सकता है ऐसा, ये मैं हस्तमैथुन की लत को छोड़ दूं तो क्या मैं ऐसा बन सकता हूँ। अब उसके माइंड में बहुत दौड़ रहा था, ठीक है। अब ये भाई सत्संग में बैठा, सत्संग को इसने सुना अच्छे से, तो कुछ लोगों ने यही ऐसी बात की थी मास्टरबेशन को लेके वगैरह, करते हैं हर कोई। अब तो भाई इसको हौले हौले समझ में आने लगा, तो भाई इसने वहीं पे रूम लेके डेली भाई प्रेमानंद महाराज जी को 2-2:30 बजे देखता था, क्योंकि वो उनका उठने का टाइम, निकलने का टाइम वहाँ से वहाँ तक वो 2 से लेके 3 तक ही रहता है मेरे ख्याल से। अब वो भाई ऐसे उन्हें डेली देखने लगा तो उसकी काम उत्तेजना कम होने लगी और ये मोबाइल वगैरह थोड़ा सा कम चलाने लगा, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी जैसा बोलते थे वैसा ये डेली करने लगा। क्योंकि भाई ऐसा है, अगर तुम डेली हस्तमैथुन करते हो तो तुम्हारे अंग तो बेकार हो ही रहे हैं, साथ में तुम्हारा शरीर बिल्कुल बेकार हो रहा है, पूरा अंदर से खोखला हो रहा है, तुम्हारा लीवर पता है कितना डाउन हो रहा है, बिल्कुल बेकार हो रहा है पूरा। लेकिन तुमको फिर भी अगर वही चीज़ करनी है तो भाई क्या ही बता सकता हूँ मैं। अब तुमको भाई इतनी मौतें हो रही हैं हस्तमैथुन को लेकर, इतनी बेकार चीज़ें हो रही हैं, प्रेमानंद महाराज जी तक मना कर रहे हैं, तो फिर उस चीज़ को क्यों करना भाई। हाथ तोड़ दो, पैर तोड़ दो, फ़ोन तोड़ दो, लेकिन भाई वो क्रिया तो मत करो ना बस। अब तुम भाई क्रिया डेली कर रहे हो तो भाई क्या होगा, तुम्हारा फेस वगैरह बिल्कुल बेकार हो जाएगा। अब तुम बोल रहे हो कि भाई मेरे चेहरे पे चमक नहीं आती, वो नहीं आती, चमक के लिए भाई रूटीन फॉलो करो अपना, अच्छा सा फॉलो करो अच्छे से, जब भी कुछ मिलेगा खाना पीना सब एकदम, खान पान अपना एकदम तंगड़ा करो अच्छा, ताकि एकदम शरीर में लगे। अब तुम भाई गंदा खाना खाओगे, चाय वाय पियोगे, तो तुम्हारा फेस क्लीन कहाँ से होगा, और काला और हो जाएगा फेस अगर चाय पियोगे तो। तभी तो कह रहा हूँ तुम लोगों से कि इस मास्टरबेशन की लत से बचो, क्योंकि ये इतनी बुरी लत होती है, जिस इंसान को एक बार लग जाए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ
ज़्यादा नहीं, 4-5 दिन लगातार वो डेली कर ले, उसके बाद ही उसको बचाना नामुमकिन है। अब मुमकिन कैसे है भाई, या तो वो जब भी सुधर जाए, या तो 1-2 साल बाद सुधरेगा तो थोड़ा और टाइम लगेगा। अब उसने किसी बंदा आया, किसी ने एक महीने दबा के किया, अब 1 महीने बाद उसको समझ में आ गया कि भाई ये चीज़ बेकार है, अब रुक जाऊँ। या तो भाई ऐसी चीज़ करो कुछ जिसमें तुम कंट्रोल कर सको। अब तुम भाई कंट्रोल कर नहीं पाते हो और ऊपर से बोलते हो ब्रह्मचर्य करूँगा। भाई टूट गया यार, 5 दिन में, 2 दिन में तोड़ दिया, 6 दिन में टूट गया, तो भाई ऐसे क्या होगा? क्या होगा? क्या खुद ही इमेजिन करो कि भाई तुम्हारा मास्टरबेशन से इतना नुकसान है, लेकिन आपको फिर भी वही चीज़ करनी है, तो भाई वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आप लोगों को बता सकता हूँ समझा सकता हूँ, ये चीज़ बता सकता हूँ कि ये चीज़, इसका रूटीन ऐसे होता है, वैसे होता है, लेकिन मैं आपको खुद अपने हाथों से करवा नहीं सकता कि भाई तुम्हें ऐसे चलना है, तुम्हें लेके पीछे हथकड़ी बांध के चलूँ, ऐसा नहीं भाई। तुमको खुद ही उठ के खुद ही चलना होगा, खुद ही अपने मन को अपने बस में करना होगा। क्योंकि अगर तुमने आज अपने मन को बस में नहीं किया, तो ये मन तुम्हें इतनी जगह ढकेलेगा, इतनी जगह गिराएगा, इतनी जगह पीटेगा, इतनी जगह कुटवाएगा तुम्हें, तुम खुद सुधर जाओगे। क्योंकि ये हस्त में तुम भाई बहुत बहुत दिक्कत होती है, बहुत बेकार चीज़ होती है जो तुम डेली हर जगह करते रहते हो। ये बहुत बुरी गंदी लत होती है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद है भाई कि इस लत से जितना हो सके उतना बच के रहो। कभी भी काम उत्तेजना आए, प्रेमानंद महाराज जी को खोल लो, कोई ऐसा बंदा ढूंढ लो जिसे देख के तुम मास्टरबेशन नहीं कर सकते। यानी उसको एक बार देख लूँ तो भाई अब मैं मास्टरबेशन करने की मेरे में ताकत नहीं रहेगी। अब तुम प्रेमानंद महाराज जी को एक बार देख लो, अब तुम बोलो कि भाई प्रेमानंद महाराज जी को भी देखता हूँ लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं होता, तो भाई वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। भगवान आ जाएंगे तो भी नहीं हो पाएगा ऐसे तो। क्योंकि जब तक तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं करोगे, अपने मन को अपने अंदर से, तब तक तुम आगे तो नहीं बढ़ सकते। इसी सी बात है, कभी तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे अगर तुम ऐसे हस्तमैथुन वगैरह करते रहोगे। ये बहुत बेकार चीज़ें होती हैं और तुम इनमें एक बार पड़ गए तो भाई घुसते जाओगे इसमें। अब तुम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बच गए तो ठीक है। अब तुम सोचो कि भाई अरे यार थोड़ा दिन और, अरे 1 दिन और, अब तुम कल 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 करके 365 दिन, 2 साल, किसी ने 4 साल ऐसे बर्बाद करके आ चुके। तुम सोचते हो कि भाई मैं कल करूँगा कुछ काम, वर्कआउट कल करूँगा, कल रनिंग करूँगा। जो कल तुम सोचते हो ना वो कब का निकल चुका है। अब जो है वो है आज, और तुमने आज कुछ नहीं किया तो भाई कल वगैरह कुछ नहीं आ रहा। कल जो सोचते थे वो निकल गया। अब जो तुम सोचते हो कि भाई ये काम मैं कल करूँगा, उसको कर दो भाई आज से स्टार्ट। सोचो कि भाई, इमेजिन करो कि भाई तुम बोलो कि मेरे को रनिंग कल करनी है, तो रनिंग कल नहीं करनी, आज करनी है। यानी जो काम तुम सोचो कि कल करना है वो उसको आज करना है। अब तुम ऐसे सीख जाओगे भाई डेली तुम छोड़ने। अब तुम मान लो डेली 3-3 साल बर्बाद करिए, किसी भाई ने 1-2 साल बर्बाद किए हैं, तो भाई उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको थोड़ा सा संघर्ष एंड धैर्य उसको रखना होगा अपने शरीर के ऊपर। क्योंकि जब भी तुम ऐसी क्रियाएं करते हो तो बहुत गंदे विचार आते हैं, ऐसे क्रियाएं उत्तेजना बढ़ती जाती है, यानी कि किसी चीज़ की हैबिट बढ़ती जाती है। अब तुम डेली रनिंग करोगे तो तुम्हें रनिंग की डेली प्रैक्टिस होती जाएगी। ऐसे ही ये मास्टरबेशन है, अब तुम इसकी डेली ऐसे करते रहोगे तो ये तुम्हारी दिमाग के अंदर घुस जाएगा और तुम भाई ऐसे आगे बढ़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे। सो आज की वीडियो कैसी लगी है, तो भाई एक कोड है आज का। आपको क्या करना है, आपको ये बताना है मैं इस शहर से रहने वाला हूँ और मेरा ये नाम है और मेरी इतनी एज है, ताकि मेरे को पता चले कि कुछ बंदे कर भी रहे हैं ब्रह्मचर्य या फिर ऐसे ही नाम दिखाने के लिए मेरी वीडियो देख के चले जाते हैं। कुछ भाई होंगे जो यहाँ तक देख रहे हैं, ठीक है, और कुछ होंगे जो स्किप करे गए, स्किप करके चले गए। मैं आपको बता दूँ आपको क्या करना है, अपनी एज डालनी है, आप जहाँ रहते हो उसको गाँव का नाम डालना है और आपके ब्रह्मचर्य के डे कितने हो गए ये डालना है। तो सभी भाइयों को छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो एंड जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे, जय हनुमान जी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर लेना, ठीक है। बाय बाय।